जज साहब एक मैनेज हैं, जज साहब बकाऊ हैं, जज साहब बिके हुए हैं, जज साहब इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं, जज साहब ने एक अदालत को अड्डा बनाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पिछले 16 माह के अंदर पाकिस्तान में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जो कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहले कभी नहीं हुए। अब आज की जो समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ज़ेर साया इमरान खान साहब का एक केस लगा हुआ था, जिसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने वही डिलेइंग टैक्टिक्स, पहले वो बीमार रहे हैं, पहले उनकी बीमारी नहीं ठीक हो रही थी, अब जब वो बीमार होकर ठीक होके आए हैं तो फिर उन्होंने 2 दिन का टाइम दे दिया है, जिस पर लतीफ़ खोसा साहब भी खासे बरहम हुए जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पर। उन्होंने कहा कि जनाब आपने जो फ़ैसला देना है आज ही दे दें, अभी दे दें, आपका हमें हर फैसला मंजूर है। अगर आपने कल भी इसी तरह का कोई बहाना किया, समाअत को अगली डेटों के लिए मुलतवी किया, तो जनाब आपने जो फैसला देना है आज ही दे दें। तो लतीफ़ खोसा साहब ने खासा बरहम होकर जज साहब को ये कहा था। जज साहब एक मैनेज हैं, जज साहब बकाऊ हैं, जज साहब बिके हुए हैं, जज साहब इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं, जज साहब ने एक अदालत को अड्डा बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं। तो दोस्तों जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पर संगीन इल्ज़ामात लगे हैं। कोर कमेटी ने एक एलामिया जारी किया है, पीटीआई की कोर कमेटी ने, और उस एलामिया में उन्होंने जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं, धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं उस अदालत की जिस अदालत में इंसाफ का कत्ल होता है, जिस अदालत में प्लान्ड फैसले आते हैं, उस अदालत की पीटीआई की कोर कमेटी ने धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सब कुछ पीटीआई के लोग कह रहे हैं, पीटीआई की कोर कमेटी कह रही है कि इंसाफ की धज्जियाँ भी आप उड़ाते हैं, अड्डा भी आपने बनाया हुआ है, आपने रंडियों का जो अड्डा जिसको कहते हैं उस तरह के अड्डे से इन्होंने कोई मुशाबत देकर कोई अड्डा कहा है आपकी अदालत को। तो जनाब ये मैं नहीं कह रहा। कोर कमेटी ने एक एलामिया जारी किया है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसाफ का मजाक बना दिया है, अदालत को तमाशा बनाकर रख दिया है। जस्टिस आमिर फ़ारूक मुजरमों का सहूलतकार है, तासुबज़दा एक शख्स है जिसको इंसाफ के निज़ाम पर बिठा दिया गया है, इखलाक से महरूम शख्स है। इस शख्स ने अपनी अदालत को इंसाफ की कुर्बानगाह और सियासी इंजीनियरिंग करने वालों के लिए अड्डा बना दिया है। तो दोस्तों ये बहुत एक बड़ा लफ्ज़ है, अगर कोई समझे, अगर कोई इज़्ज़त वाला बंदा समझे कि अड्डे का मतलब क्या है। अड्डा वो होता है जहाँ पर इज़्ज़तें पामाल होती हैं, अड्डा वो होता है जहाँ पर जिस्म फरोशी होती है, अड्डा वो होता है जहाँ पर ज़ना होता है। तो जनाब दूसरे अल्फाज में अगर ये कहें कि अड्डे का जो लफ्ज़ पीटीआई की कोर कमेटी ने इस्तेमाल किया है, इसका मतलब ये है कि अड्डे में क्या होता है, अड्डे में जिस्म बिकते हैं। मेरा ख्याल है कि उनका जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत को अड्डा कहने का मतलब ये है कि जनाब यहाँ पर ज़मीर बिकते हैं, यहाँ पर ज़मीरों का सौदा होता है, यहाँ पर इंसाफ पैसों के इवज़ मिलता है, यहाँ पर इंसाफ प्रेशर के इवज़ मिलता है, यहाँ पर इंसाफ किसी के कहने पर मिलता है। तो ये अब पीटीआई के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पर और उनकी अदालत पर। फिर वो कहते हैं कि जनाब तमाम इखलाकी तकाज़ों का खून करते हुए ये शख्स अपनी नाक के नीचे इसने एक बदज़ुबान, बदमजाज और तासुबज़दा जज के ज़रिए सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह को सज़ा दिलवाई। तो दोस्तों ये तमाम के तमाम अल्फाज पीटीआई की कोर कमेटी ने एक एलामिया जारी किया है, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए ये उन्होंने गलत किया है या सही किया है, ये एक अलहदा डिबेट है, ये उन्हीं की हेडिक है। लेकिन जब किसी साइल को इतना जलील किया जाए, इतना तंग किया जाए कि नज़र आ रहा हो केस में कुछ नहीं है, बेबुनियाद केस है, झूठ पर मबनी केस बनाया गया है, तो उसके बावजूद जज साहब डिलेइंग टैक्टिक्स करें या जज साहब इसको लटकाते जाएं, कभी कहें कि मैं बीमार हो गया हूं, कभी कहें कि मैं मरने के करीब हो गया हूं, कभी कहें कि मैं अदालत नहीं आ सकता, अब 2 दिन का मज़ीद टाइम दे दिया है, हालांकि 4 लाइनों का ये इन्होंने फ़ैसला लिखना था और ये केस ख़त्म हो जाना था। लेकिन नहीं, अभी तक फ़ोन नहीं आया, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि क्या मतलब सज़ा देनी है,
क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में फ़ैसले आइन और कानून के मुताबिक तो होते नहीं हैं। पाकिस्तान में फ़ैसले होते हैं फ़ोन कॉल के ज़रिए, व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए, या बड़े बड़े बैगों के ज़रिए, या बैरून मुल्क जायदादों के ज़रिए, या डॉलरों के ज़रिए फ़ैसले होते हैं। यहाँ पर इंसाफ पर, आइन पर फ़ैसले नहीं होते। तो जनाब जो साइल है वो कितनी देर बर्दाश्त करेगा? आखिर वो क्या कहेगा? आखिर वो यही कहेगा कि जनाब जो पीटीआई का जो एलामिया जारी हुआ है, एक मज़लूम शख्स यही आपको बद्दुआएं देगा जो कि पीटीआई के लोग दे रहे हैं। इन्हीं के हम मनसब ने एडिशनल जज साहब हैं जो अटक के, उन्होंने उनकी जो रिपोर्ट लतीफ़ खोसा साहब ने इनके सामने रखी कि जनाब इमरान खान साहब को साबिक वज़ीर-ए-आज़म होने के नाते जो उनकी सहूलियत बनती हैं वो उनको नहीं दी जा रही, उनको उनसे महरूम रखा जा रहा है। तो ना तो किसी को मिलने की इजाज़त है, कोई भी वकील इमरान खान साहब से नहीं मिल सकता। तो आगे से मौसूफ कहते हैं, अच्छा मैंने तो हुक्म दे दिया था। ओ भाई मेरे, आपने ये जवाब नहीं देना था कि मैंने हुक्म दे दिया था। आप ये कहते कि किसकी ज़रूरत हुई है मेरे फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाते हुए किसी वकील को इमरान खान साहब से ना मिलने दिया जाए, किसकी ज़रूरत हुई है, कौन है वो बंदा? आप उसको फ़ौरन तलब करते अदालत के अंदर, फ़ौरन उससे पूछते जनाब आपको क्या तकलीफ़ है, आपने तौहीन अदालत की है, अदालत का हुक्म था कि मिलने देना है, क्यों नहीं मिलने दिया? इस तरह नहीं कहते कि जनाब अच्छा मैंने तो हुक्म दे दिया था, मैंने तो आर्डर दे दिया था। भाई आपका आर्डर वो लिखते हैं किसी और जगह पर, कौन से आर्डर की बात कर रहे हैं आप? एक सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई के लोग हैं मेरा ख्याल के जो कि आपके आर्डर को आर्डर समझ रहे हैं, लेकिन और कोई आपके आर्डर को आर्डर नहीं समझ रहा। ना कि वो जेल इंतज़ामिया समझ रही है और ना ही कोई और लोग आपके आर्डर को आर्डर समझ रहे हैं। वो तो जजों के आर्डर को लिखते हैं किसी और जगह पर, जिस तरह के। तो एक जज साहब ने कहा किसी डीपीओ साहब को कि जनाब आपने दोबारा गिरफ़्तार नहीं करना किसी शख्स को। तो डीपीओ साहब अदालत के अंदर जज साहब को कहते हैं कि जनाब आपने जो करना है कर लें, मैं तो गिरफ़्तार करूंगा और अहाता अदालत से करूंगा। तो दोस्तों ये औकात है पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की, ये औकात है पाकिस्तान के अंदर हमारे मोहतरम अदालती निज़ाम की कि जनाब आपके हुक्म को कोई मानता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। वजह ये आमिर फ़ारूक जैसे जज, वजह ये हुमायूं दिलावर जैसे जज और भी बहुत से हैं। इन जैसे लोगों ने पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम को बर्बाद कर दिया है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि 24 तारीख को जो टाइम दिया है आमिर फ़ारूक साहब ने, अब वो कौन सा नया बहाना लेके आते हैं। क्या इमरान खान को वो इस केस में बेल देते हैं या कुछ सज़ा देते हैं या उनको बरी करते हैं? मुझे तो 100% यही लगता है कि वो नया कोई ना कोई बहाना घड़ के लेके आएंगे। या तो वो फिर बीमार हो जाएंगे, या वो अदालत ही नहीं आएंगे, या फिर वो कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे, लेकिन आइन और इंसाफ का रास्ता नहीं निकालेंगे। वो कोई ना कोई बहाना ही निकालेंगे। आप देख लेंगे 24 तारीख भी आने वाली है, एक दिन के बाद 24 तारीख है, और आप देख लेना कि यही जज साहब कोई ना कोई मज़ीद कोई बहाना निकाल कर लेके आएंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।